जय हिंद। मैं सुधीर सर फ्रॉम टू जहानाबाद। आज आपको जीके जीएस पढ़ाएंगे। जीके जीएस में पार्ट 2 वीडियो है, दूसरा वीडियो है जीके जीएस का। इसमें खोज कौन किया, क्या चीज कौन वस्तु के कौन खोज किया वो बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक के हिसाब से, रटना दम नहीं है, बिल्कुल ट्रिक के हिसाब से बताएंगे और इजली, वेरी इजली तरीका से आपको याद हो जाएगा। चला तो देखा जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना है। देख लेते हैं कि कहीं आपको प्रॉब्लम सबसे पहले आप अपने दोस्तों को जल्दी 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 शेयर करें। देख लेते हैं कि कहीं आपको आवाज़ तो भेरी 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 क्लियर है छोटू दम, एक को ठोक कोई दिक्कत होबे नहीं करेगा, बिल्कुल क्लियर आवाज़ है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लेकर चलते हैं। सबसे पहला बात है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार, फोन जो हम लोग कॉल करते हैं, बात करते हैं, वो फोन कह रहा है। टेलीफोन का खोज किसने किया था? ग्राहम बेल। किसने? ग्राहम बेल। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, जैसे समझिए कि जब फोन आता है तो बेल बजता है। बेल मतलब घंटी बजता है, तो बेल से याद रखेंगे। बेल बजता है, जब फोन आता है तब बेल बजता है। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। कोई दिक्कत? अब आप सोचते होंगे कि जब हम कहीं भी किसी के पास फ़ोन करते हैं तो या फिर हम उठाएं या फिर वो उठाए, लेकिन बोलता है हेलो। हेलो काहे बोलता है, जैसे समझते हैं कभी आप? बताते हैं काहे हेलो बोलता है, हेलो ही काहे बोलता है। तो जब आदमी कहीं फ़ोन करता है तो हेलो क्यों बोलता है, तो बताते हैं ग्राहम बेल। ग्राहम बेल के एक प्रेमिका थी, प्रेमिका का नाम था हेलो। प्रेमिका का नाम क्या चीज़ था बाबू? हेलो। तो जब ग्राहम बेल जब भी फ़ोन करते थे वो अपनी प्रेमिका के पास, तो हमेशा कहते थे हेलो 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 हेलो। किसका नाम था? हेलो ग्राहम बेल के किसका नाम था? हेलो ग्राहम बेल के प्रेमिका के नाम था। तो जब फ़ोन करते थे ग्राहम बेल बोलते थे हेलो, इसीलिए हम लोग कहीं भी फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं हेलो। कोई दिक्कत? अगला, फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? बिल्कुल रटना नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल रटना नहीं है, हम बताते हैं। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? एक होता है बॉल पेन, एक होता है फाउंटेन पेन। अब दोनों में अंतर समझिएगा। बॉल पेन मतलब होता है कि जिसका एक बार सिलाई ख़त्म हो जाए तो उसमें सिलाई दोबारा ना डाला जा सके। और फाउंटेन पेन मतलब क्या चीज़ होता है? दोबारा सिलाई डाल सके, दोबारा सिलाई उसमें डला सकता है, उसे फाउंटेन पेन कहते हैं बाबू। तो समझते हैं सिलाही जो रहता है वो क्या चीज़ से बना रहता है? तो पानी से बना रहता है। क्या चीज़ से बना रहता है? पानी से बना रहता है। और पानी से बनाता है कौन? तब आदमी बनाता है। तो वही हो गया, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? पानी वाला आदमी, यानी वाटरमैन। दिक्कत? चलिए, तो फाउंटेन पेन यानी पानी का आविष्कार, पेन का आविष्कार, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो वाटरमैन ने किया। किसने किया बाबू? वाटरमैन। फिर रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। जब रेडियो बनता है, जब रेडियो, एक बार क्या हुआ गांव घर में, जब रेडियो था, रेडियो बिगड़ गया। ठीक, तो रेडियो बिगड़ गया है तो आदमी आया। ठीक, आदमी आया और ओकरा बना रहा है कैसे? तो एक जो केहुनी है, केहुनी से मार रहा है। किसको मार रहा है? रेडियो को। और मार को बना रहा है, मार के बना रहा है, यानी मार रहा है कियाची से? केहुनी से, यानी उसी को कहेंगे रेडियो का खोज किसने किया? मार्कोनी। किसने किया जी? मार्कोनी। चलिए, सीमेंट का आविष्कार किसने किया? तो जोसेफ एस्पिरिन। ध्यान से समझिएगा, जोसेफ एस्पिरिन, जोसेफ है, जोसेफ एस्पिरिन। बताते हैं, जब हम लोग मिट्टी से घर को बनाते हैं तो जब पानी बरसात आता है तो वह ढह जाता है। क्या चीज होता है? ढह जाता है। देख लेते हैं कि आवाज़ आपको क्लियर जा रहा है कि नहीं। जब हम लोग मिट्टी से बनाते हैं घर को तो क्या चीज हो जाता है? ढह जाता है। क्या चीज होता है? ढह जाता है। तो मिट्टी से बनाते हैं घर को तो क्या चीज हो जाता है? ढह जाता है। हाँ ठीक है।
ढह जाता है। तो इसीलिए हम लोग मट्टी के ना बना के सीमेंट के बनाते हैं। काहे ला बनाते हैं? काहे कि वो बात सेफ रहे। सेफ मतलब सुरक्षित रहे। तो सेफ से याद रखिएगा कि सीमेंट का आविष्कार जोसेफ स्पीडिन ने किया था। जोसेफ स्पीडिन ने किया था। फिर है डीजल ईंधन। डीजल ईंधन का खोज किसने किया? बाबू ध्यान समझिएगा, ईंधन, ठीक है, डीजल। इसको हम कैसे याद करेंगे ये समझिए। तो हम ध्यान से समझते हैं। जब हम लोग गाड़ी लेते हैं, अगर हम डीजल वाला गाड़ी लेंगे तो गाड़ी को हम लोग कौची पर चलाएंगे? रोड पर। क्या चीज पर चलाएंगे? रोड पर। कौची ओकरा में डालेंगे, रोड पर चलाएंगे तो कौची डालेंगे? डीजल। तो उसी याद रखिएगा, उसी तरह से याद रखिएगा। डीजल ईंधन का खोज क्या चीज किया? रोड पर। जो डीजल से चलता है वो, यानी रूडोल्फ डीजल। कोई दिक्कत? तो डीजल ईंधन का आविष्कार किसने किया? रूडोल्फ डीजल ने किया, ठीक है। फिर एसी, एयर कंडीशनर। एसी का पूरा नाम है एयर कंडीशनर। इसका खोज किया हेविलेट कैरियर ने। हेविलेट कैरियर ने। अब समझिएगा, जब एयर कंडीशनर हम लोग फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, जब एयर एसी को ऑर्डर करते हैं तो वो क्या चीज पर लाता है? कैरियर, यानी गाड़ी पर लाता है। न लिखा रहता है गौतम कैरियर, महाकाल कैरियर। उसी प्रकार कैरियर यानी पिकअप पर लाता है। पिकअप पर लाता है, उसी के नाम पर आया एयर कंडीशनर का खोज किसने किया? हेविलेट कैरियर। किसने किया? हेविलेट कैरियर। पिकअप पर लाया था एसी को, उन्होंने ही खोज किया था। दिक्कत? चलिए आगे बाबू, आगे है समझिएगा। आगे आता है कि विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर का खोज किसने किया? माइकल फैराडे। अब समझिएगा, माइकल फैराडे। ध्यान समझिएगा। एक बार क्या हुआ कि शादी हो रहा था, ठीक, शादी हो रहा था तो लाइन कट गया, यानी बिजली कट गई, यानी बिजली बुत गई, यानी बिजली चली गई। तो जब एक बार शादी हो रहा था तो बिजली चली गई थी। और कब गई थी? तो जब लड़का लड़की साथ फेरा ले रही थी ना, तब जब लड़का लड़की दोनों मिलकर साथ फेरा ले रही थी तब बिजली क्या हुआ? चल गया। तो उस समय हम लोग जनरेटर के प्रयोग किए। तो उसी प्रकार याद रखिएगा, फेरा, साथ फेरा। उसी प्रकार याद रखिएगा कि विद्युत जनरेटर का खोज किया माइकल फैराडे, यानी विद्युत जनरेटर का माइकल मतलब माइकल फैराडे ने किया था विद्युत जनरेटर का खोज। कोई दिक्कत? ठीक है। तो विद्युत जनरेटर का खोज किसने किया? माइकल फैराडे ने किया। माइकल फैराडे। कब हम जनरेटर चालू किए थे? जब लड़का लड़की साथ फेरा ले रही थी तब हम लोग जनरेटर का प्रयोग किए थे, ठीक है। तो जनरेटर का खोज किसने किया? माइकल फैराडे। फेरा ले रहे थे उस वक्त, तो माइकल फैराडे। फिर आया कि पॉकेट वॉच। अच्छा, जब स्टूडेंट लोग पढ़ता है तो जब वह स्कूल में जाता है तो ना हैंड वॉच पहनने की ज़रूरत होती है, वहाँ खोज होती है। अगर हैंड वॉच पहन ले रह गए और या तो कैसनो वॉच ले रहिएगा तो आप स्कूल में बहुत मार पिटाइएगा, यानी और वो भी क्या चीज़? एकदम हिला के मारेंगे, समझ गए। तो पॉकेट वॉच का आविष्कार किसने किया? पीटर हेलिन ने। मास्टर पीटा उसको बहुत ही हैवी तरीका से पीटा, यानी हैवी तरीका से, हैवी से याद रखिएगा हेलिन, और पिटाना से याद रखिएगा पीटर। यानी पॉकेट वॉच का आविष्कार किसने किया? पीटर हेलिन ने किया। फिर है एक्सरे। जब कोई किसी आदमी का जब कोई गोर या हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, कोई लड़का का, तो एक बार जा रहा था हॉस्पिटल में, ठीक, तो वहाँ बच्चा जाकर रोने लगा, खूबे रोया। काहेला? एक्सरे कराने गया था, खूबे रोया, ठीक। तो रोने से याद रखिएगा खूबे रोया था। क्या चीज किया था? खूबे रोया था, ठीक है। तो याद रखिएगा एक्सरे का खोज कॉनरेड रॉन्टजन ने किया। रोया था, रोया था, ठीक है। तो एक्सरे का खोज कॉनरेड रॉन्टजन ने किया। फिर कैलकुलेटर। जब आप अगर कोई बोर्ड के एग्जाम में आप चल जाइएगा, मैथ के एग्जाम के दिन लेकर चल जाइएगा कैलकुलेटर को, तो वो हमेशा आपको पास ही करा देगा। पास कैसे करा देगा? कैसनो सोल्यूशन रहेगा, गुना भागा जोड़ घटाव कुछ करेला रहे, वो कैलकुलेशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेगा, वो आपको पास करा देगा, एग्जाम को पास करा देगा। और कल आप अगर एग्जाम आएगा तो एग्जाम के अगला दिन देखिएगा, यानी कल देखिएगा, तो आप पास हो जाइएगा। तो उसी प्रकार याद रखिए कि कैलकुलेटर का खोज पास्कल ने किया। कौन किया? पास्कल। कोई दिक्कत?
चलिए, तो उसी प्रकार कैलकुलेटर का खोज किसने किया? पास्कल। हम लोग कैलकुलेटर अगर एग्जाम में लेकर जाएंगे मैथ के एग्जाम के दिन, तो वो हमारा क्या चीज फेल करवा देगा? नहीं, पास करवा देगा। इसलिए याद रखिए कि पास्कल। और कल एग्जाम आएगा, यानी कल एग्जाम के रिजल्ट आएगा, तो कल हम देखेंगे एग्जाम लिस्ट में, यानी रिजल्ट लिस्ट में देखेंगे तो हम पास हो जाएंगे, उसी को कहेंगे पास्कल। रेल इंजन, रेल इंजन का खोज किसने किया? ठीक है, रेल इंजन के बारे में बताते हैं। रेल इंजन, ठीक है, रेल इंजन का खोज किया जॉर्ज स्टीफेंस ने। क्या चीज? जॉर्ज स्टीफेंस ने। कोई दिक्कत? रेल इंजन, रेल इंजन का खोज किसने किया बाबू? जॉर्ज स्टीफेंस ने। फिर मोटरसाइकिल, ध्यान समझिएगा, रेल इंजन का खोज तो जान गया, फिर मोटरसाइकिल का खोज जानिए। मोटरसाइकिल, मोटर स्कूटर, मोटर स्कूटर का खोज किसने किया? तो ग्रेबिली बेट्सॉ। अब एगो बात बताते हैं कि जब आप कहीं भी पिज्जा का अगर डिलीवरी करने के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तब वो या हाँ पिज़्ज़ा का डिलीवरी करे आता है जोमेटो कंपनी है। और जोमेटो कंपनी क्या चाहिए? उसमें पिज़्ज़ा ले रहेगा, पिज़्ज़ा के साथ सॉस डाल देगा, सॉस डाल देगा उसमें, और पिज़्ज़ा के साथ सॉस डालकर आपको लाएगा। जोमेटो कंपनी क्या चीज़ से लाता है? तो स्कूटर से लाता है। तो उसी प्रकार मोटर स्कूटर का खोज किसने किया? तो ग्रेबिली बेट्सॉ। ब्रेड बिस्कुट, ब्रेड बिस्कुट खाते हैं तो उसमें सॉस डाल के खाते हैं ना, उसी बेट्सॉ, यानी मोटर स्कूटर का खोज किसने किया? ग्रेबिली बेट्सॉ ने किया, ग्रेबिली बेट्सॉ ने किया। फिर है लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? लिफ्ट किसे कहते हैं? आप जानते हैं, लिफ्ट मतलब हुआ कि तीसरा मंजिल, चौथा मंजिल, पांचवा मंजिल सीढ़ी से ना जाकर एक मशीन द्वारा जाया जाता है, उसे ही लिफ्ट कहते हैं। उसे क्या चीज कहते हैं? लिफ्ट कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे। तो लिफ्ट का खोज किसने किया बाबू? एलिसा जी ने। एलिसा जी का सोचें कि हम सीढ़ी से नहीं जाएंगे, सीढ़ी से जाने पर हम थक जाएंगे। अधिकांश टाउन में यही होता है छोटू, जितना भी हो वहाँ की स्त्री, जितना भी पुरुष रहे, जितना भी व्यक्ति रहे, सब बिल्कुल निकम्मा होता है, बिल्कुल सुकबार होता है। वो सोचता है कि हाँ हम सीढ़ी से जाएंगे, नहीं हम लिफ्ट से जाएंगे, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एलिसा जी भी वही सोचें कि हम लिफ्ट से जाएंगे। तो एलिसा जी के नाम से याद रखिएगा लिफ्ट। लिफ्ट का खोज किसने किया? एलिसा जी। अगर कोई पूछे कि हु इन्वेंटेड लिफ्ट, यानी लिफ्ट का खोज किसने किया? एलिसा जी। डायरेक्ट मार दीजिएगा, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे, एलिसा जी भी तो आगे हैं। चलिए आगे। टेलीविजन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जब आप जेल में जाइएगा, तो जेल में कुछ जाइएगा तो कुछ दे या ना दे, लेकिन आपको टीवी जरूर दिखाएगा। तो जेल से याद रखिएगा कि हम वहाँ जाएंगे तो टीवी दिखाएगा, यानी टीवी का, यानी टेलीविजन का खोज किसने किया? तो जेल बेयर्ड। समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट कर दीजिए, बस एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर हम आगे पढ़ाते हैं। जल्दी देखना चाहते हैं कि एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो जेल बेयर्ड। फिर है पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? पनडुब्बी किसे कहते हैं? जो समझ में आता है बाबू? पनडुब्बी हम लोग कहते हैं जब पानी उनी में कुछ मापना है, कुछ उसमें मेजरमेंट करना है, कुछ नापना है कि कितना पानी है, कितना पानी नीचे तक है, उस सभी को मापने वाला एक यंत्र रहता है जिसे पनडुब्बी कहते हैं। तो पनडुब्बी का खोज किसने किया? बुशनेल। जब पानी में घुसेगा वो मशीन, तबे ना वो बताएगा कि हाँ इतना पानी फीट अंदर है, तो उसी को कहेंगे बुशनेल। घुसेगा तब, घुसनेल से याद रखिए, बुशनेल। कंप्यूटर का खोज किसने किया? कंप्यूटर का खोज किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। कोई दिक्कत? चलिए, फिर एक कंप्यूटर का खोज किसने किया? चार्ल्स बेबेज। फिर बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो बैरो से याद रखिएगा टोरोसिली, यानी बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसिली ने किया था। अगर कोई पूछे कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, तो टोरिसिली ने। फिर है रेफ्रिजरेटर का खोज किसने किया? हु इन्वेंटेड रेफ्रिजरेटर, यानी रेफ्रिजरेटर का खोज किसने किया? तो हैरिसन कैटलिन ने किया था। फिर साइकिल का खोज किसने किया? साइकिल। जब हम लोग कहीं पर जाते हैं साइकिल से और जाते हैं, अगर कोई दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो हम मिलेंगे
ठीक है, एक आ रहा है 3 किलोमीटर से, एक आ रहा है 4 किलोमीटर से, फिर एक बिंदु पर मिलेंगे, मिलन होगा। तो साइकिल का खोज किसने किया? मैक मिलन। वहां पर जाकर मिलन होगा, मिलेंगे तो मैक मिलन, यानी साइकिल का खोज किसने किया? मैक मिलन ने किया। फिर बिजली का पंखा, बिजली का पंखा का खोज किसने किया? हीलर। बिजली का पंखा को खोज किसने किया? हीलर ने किया था। फिर डायनामाइट, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था बाबू? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। फिर है एयरप्लेन का खोज किसने किया था? राइट ब्रदर्स। एयरप्लेन का खोज किसने किया? राइट ब्रदर्स ने किया था। कोई दिक्कत? फिर है वाशिंग मशीन, वाशिंग मशीन का खोज किसने किया? तो एल्वा फिशर ने किया था। वाशिंग मशीन का खोज एल्वा फिशर ने किया। फिर कागज का आविष्कार किसने किया बाबू? तो सैलून। अगर कोई पूछे कि कागज का सबसे पहला आविष्कार कहाँ हुआ था, कागज का आविष्कार आखिर किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए, कागज का आविष्कार सैलून ने किया था। फिर अब विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। हम लोग एक व्यक्ति से सीख यहाँ पर लेंगे, थॉमस अल्वा एडिसन से। वो जानते हैं बल्ब को बनाने के लिए, बल्ब को बनाने के लिए 999 बार प्रयास किए थे बाबू, 999 बार। अगर आप मैथ बनाते होंगे तो एक बार में तो नहीं बना तो ठीक है, दूसरा बार प्रयास करेंगे। अच्छा, दूसरा बार नहीं बना तो ठीक है, चलिए तीसरा बार प्रयास कर लेते हैं। अगर तीसरा बार नहीं बना तो मैथे के छोड़ देते हैं। कहा यही पूछेगा एग्जाम में? नहीं पूछेगा, यही क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग के पास स्टूडेंट है जो यही सोचता है। अच्छा, यही क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा, बस सिंपल यही पूछेगा, नहीं पूछेगा। चलिए आगे इसके छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। बाबू बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हम लोग थॉमस अल्वा एडिसन से सीख लेते हैं। वो एक बल्ब बना रहे थे, बल्ब को 999 बार प्रयास किए, पहला नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं, बनवे नहीं करेगा, बनेगा बनेगा बनेगा। प्रयास किए, खूब प्रयास किए, खूब प्रयास किए, फिर 999 बार प्रयास किए, फिर 1000वां बार में वो बॉल बन गया और बॉल जलना शुरू कर दिया। 999 बनाए, वो जल ही नहीं रहा है, जल ही नहीं रहा है, जल ही नहीं रहा है। अंतिम में क्या किए? गुस्सा आ गए। गुस्सेला के बाद बॉल जो मशीन था उसी को पटक दिया, पटके जो बढ़ गया बॉल। क्या चीज हो गया? बॉल बढ़ गया। समझ गए? फिजिक्स का है। जब एनडीए का क्लास चल ही रहा है तो फिजिक्स में लेकर चलेंगे होती है। जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि कैसे बल्ब जला था। समझ गए? तो चलिए, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं जीके जीएस का। अभी 2 क्लास लेना है, एक मैथ का क्लास लेना है, एक नाउन का क्लास, प्रोनाउन का क्लास लेना है। तो दोनों क्लास अभी लेंगे, लगभग आधा घंटा लगेगा। चलिए, आप सभी का लेते हैं। हमें आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप सभी का लेते हैं। थैंक्स।